मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से फ़ौज में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट बिहार और यूपी में देखने को मिल रहा है। मुजाहिरीन मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम की शदीद मुखालफत करते हुए फ़ौज में भर्ती के पुराने तरीक़ेकार को ही लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी मुतालबे के साथ बिहार, यूपी में सुबह से ही नौजवान आज तीसरे दिन सड़कों पर उतर गए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने बिहार में कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी, जबकि कई रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा कई जगह ये लोग रेल ट्रैक पर बैठकर मुजाहरा भी करते दिखाई दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिहार के समस्तीपुर में जम्मू वी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी। खबर है कि अब तक बिहार में 4 ट्रेनें जला दी गई हैं। आगे गाड़ी का भैया 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 हाँ 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 कांग्रेस क़ायद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत के फ़ौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को फौरी असर के साथ वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जब हुकूमत 3 काले ज़रूरी क़वानीन लेकर आई थी तब किसान आंदोलन कर रहे थे और आज नौजवान सड़कों पर हैं। सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है,
और आज समूचे देश में लोग नौजवान आंदोलित हैं, तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसको मोदी हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, ज़राई क़वानीन किसानों ने मुस्तरद कर दिया, नोटबंदी इकोनॉमिस्ट ने तो जीएसटी व्यापारियों ने मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि मुल्क की आवाम क्या चाहती है ये बात वज़ीर आज़म नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। बता दें कि राहुल गांधी चंद अमीर बिजनेसमैनों को मोदी के दोस्त करार देते हैं। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी ने भी इस ज़िम्मन में ट्वीट करते हुए लिखा कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि बीजेपी हुकूमत को नई आर्मी भर्ती का रूल बदलना पड़ा। मतलब स्कीम जल्दबाजी में नौजवानों पर थोपी जा रही है। पीएम मोदी जी, इस स्कीम को फौरी वापस लीजिए। एयरफोर्स की रुकी हुई भर्तियों में तकर्री और रिजल्ट दीजिए। फौज में भर्ती को उम्र में छूट देकर पहले की तरह कर दीजिए।